हेलो माय डियर फ्रेंड। हमने कल किसकी बात की थी? सूचक की। किसकी बात की थी? सूचक की। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके? अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। और मैं आज आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण पढ़ाने वाला हूं। कौन सा परीक्षण? हाइड्रोजन गैस का परीक्षण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। मतलब कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं आपको आज दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण पढ़ाने वाला हूं जो यूपी बोर्ड की कि एग्जाम में एक परीक्षण 100 में 100% आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परीक्षण की। देखिए पहला परीक्षण, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। देखिए कैसे किया जाएगा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। क्या है, जब किसी भी धातु की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस है? जैसे आप परख नली ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, ओके, इसमें क्या भरा है? अम्ल भरा है। क्या भरा है इसमें? अम्ल भरा है। ये क्या मान लीजिए HCl है, ये क्या है आपका? अम्ल है। आप इसमें क्या डाल दिया? धातु डाल दिया भाई, सोडियम धातु डाल दिया। जब अम्ल के पे धातु से होगी तो इससे क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। इससे ऊपर तुम कैसे माने कि जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है? तो अब क्या करना है? एक जलती हुई तीली लेकर के आना इसके पास। क्या करना है? एक जलती हुई तीली, माचिस की तीली लेकर के आना। किसकी? माचिस की जलती तीली, ठीक है। जैसे आप टेस्ट ट्यूब लिए हो, कोई भी आपका लिए हो टेस्ट ट्यूब लियो, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला आपने? अम्ल डाला। अम्ल के बाद धातु आपने डाल दिया। जब क्रिया होगी तो उससे गैस निकलेगी। हम कैसे चेक करें कि हाइड्रोजन गैस है? तो आप माचिस से जलती हुई तीली उसके जब पास लाएंगे तो क्या बोलेगा? पड़ाक से साउंड आएगी। पॉपअप पड़ाका नहीं आते? 10 बजे एक पॉपअप नाम से ही क्या आता है आपका? एक पड़ाका है पॉपअप नाम से। उसको आप फेंकी तो पट 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 की आवाज आती है। तो सेम वही आवाज आई जैसे पॉपअप पड़ाके में आवाज आती है, सेम वही आवाज आएगी। पॉपअप की साउंड ध्वनि सुनाई देगी। अगर पॉपअप की ध्वनि सुनाई दे रही है पट 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 की, पट पड़ाक पड़ाक, तो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। यदि आवाज नहीं आ रही तो हाइड्रोजन गैस नहीं। फिर कौन सी गैस है? वो बात की बात है। बात है हाइड्रोजन गैस की परीक्षण कैसे करेंगे। आप लैब में जाएंगे तो क्या करेंगे? आप टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अम्ल ले लेंगे, अम्ल के बाद उसमें क्या डाल देंगे? धातु। जब धातु डाल देंगे तो उससे गैस निकलेगी। जब जो गैस निकलेगी तो चेक करना कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो माचिस की जलती हुई तीली लाइए और जाकर उस निहित परख नली के पास आप पास में ले जाइए। जब पास में ले जाएंगे तो पड़ाक पड़ाक पट पट की आवाज आएगी। यदि ये पॉपअप की साउंड आ रही है तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और यदि पॉपअप की साउंड नहीं आ रही तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? आपने क्या किया? लैब में गए, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने अम्ल भरा, फिर धातु डाल दी। क्या किया इसमें? धातु डाल दी। जब धातु इसमें, ये धातु है, इसमें क्या किया? इसमें आपने सोडियम धातु, धातु जब डाल दी तो इससे क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। जब गैस निकलेगी तो माचिस की तीली को आप इसके पास ले जाएंगे। जहां माचिस की तीली इसके पास लाएंगे तो क्या है? पटपट की आवाज आएगी। और जहां पटपट की आवाज आई तो आप ये समझ जाइए कि ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, क्लियर? परीक्षण एक परीक्षण देखिए, CO2 गैस का परीक्षण। ये कैसे करेंगे CO2 गैस का परीक्षण? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जब चूने के पानी में, किसका पानी है? चूने का पानी है। जब चूने के पानी में जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल, अर्थात दूधिया रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूधिया रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। मान लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से बनाई। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई तो जो गैस निकल रही है वहां पे एक पाइप लगा करके जाकर उस पाइप को चूने के पानी में डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? ये CO2 गैस जो निकल रही है इसको कहां पर आप डाल दीजिए? चूने के पानी। ये क्या है? चूना का पानी है।
ठीक है, इसको जाकर के आप चूने के पानी में डाल दीजिए। जब डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। अगर उसका रंग दूधिया हो गया तो CO2 गैस है, वरना CO2 गैस नहीं है। कोई कहता है सर कैसे हम जानेंगे कि कंफर्म CO2 गैस है, और वे तो किसी में दूधिया हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, कंफर्मेशन करना है कि ये बिल्कुल CO2 गैस है कि नहीं है। तो अब जो ये बन करके जो ये दूधिया रंग तैयार हुआ है, इसी में आप CO2 गैस को और भेजते रहिए अधिक मात्रा में। CO2 गैस को आप बंद, जब दूधिया रंग हो जाए तो आपको CO2 गैस को भेजना बंद नहीं करना, आप भेजते रहिए भेजते रहिए भेजते रहिए भेजते रहिए। भाई पहले आप CO2 गैस भेजेंगे तो दूधिया रंग हो जाएगा, तो आप बंद नहीं करना, CO2 गैस को जाने दीजिए। जब CO2 गैस अधिक मात्रा में हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अर्थात रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। समझे आप, क्या हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरा कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आपको CO2 गैस का परीक्षण करना है, तो जब CO2 गैस का जब परीक्षण करते हैं तो क्या है इसमें, सिंपल सा है। क्या है आपका, जब CO2 गैस जब परीक्षण करना है तो आप जो CO2 गैस जो निकल रही है आप उसको कहां पे डाल दीजिए, चूने के पानी में डाल दीजिए। तो क्या अगर उस पानी का रंग दूधिया हो गया जिसमें आपने डाला है, पेटिकल है, लैब में गए आप CO2 पाइप लगा के आप चूने के पानी में डाल दीजिए, चूने का पानी दूधिया रंग का है तो CO2 गैस है। कंफर्मेशन करना है तो आप क्या करना है, CO2 गैस को आप अधिक मात्रा में और भेजते रहिए। जहां CO2 गैस अधिक मात्रा में जाती रहेगी तो क्या इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आप गैस डाल रहे हैं वो CO2 गैस ही है। ओके, तो कुछ समझ रहे ना आप। तो क्या करना है, इससे आपको कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा है, तो एक ही लाइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ना करिए। क्या है देखिए, जैसे अब ये है, जब इसमें जब ये है, जब CO2 गैस को आप कहां पे आप लगा दीजिए, चूने के पानी में। जब चूने के पानी में जब इसको लगा दिया जाएगा तो जाकर उसका रंग दूधिया रंग हो जाएगा। जब यदि दूधिया रंग हो गया तो क्या CO2 गैस है। कंफर्मेशन करना है तो इसी में CO2 गैस को और भेजते रहिए। CO2 जो गैस है इसको क्या करिए, अधिक मात्रा में आप भेजते रहिए। ये दूधिया रंग है, ये क्या हो जाएगा, धीरे से रंगहीन हो जाएगा। अगर ये रंगहीन हो गया तो ये कन्फर्म आप मानिए कि ये क्या है, आपका CO2 गैस है। अगर रंगहीन नहीं हो तो फिर क्या है, और कोई गैस थी। लैब में जाए जैसे गए चेक करना है कि भाई गैस है कि नहीं, तो आप पाइप उठाइए, उस पाइप को चूने के पानी में डाल दीजिए, गैस को बंद मत कीजिए। तो सबसे पहले रंग कौन सा हो जाएगा, उसका दूधिया रंग हो जाएगा। अगर दूधिया रंग के बाद धीरे 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 वो रंगहीन हो गया तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या आपकी CO2 गैस है। ओके, तो दो परीक्षण पढ़े आपने। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण तो बिल्कुल सिंपल है, चेक करना है तो आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, अम्ल लीजिए, उसमें धातु डालिए, जलती हुई तीली, आप ऐसे तीली को जलाइए, उसके पास ऐसे ले जाइए, जहां से तीली ले पट पट की आवाज आएगी, पट पट की आवाज आई तो हाइड्रोजन गैस है। इसमें क्या चेक करना है, CO2 गैस का पाइप जाके चूने के पानी में डाल दीजिए तो रंग दूधिया हो जाएगा। कंफर्म करना है तो गैस को जाने दीजिए, अंत में रंगहीन हो जाएगा। अगर रंगहीन हो गया तो क्या वो CO2 गैस कंफर्म है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अब देखिए, अब क्या पढ़ेंगे हम, अम्ल के और क्षारक के रासायनिक गुण। देखिए सिंपल सा, अम्ल हुआ तो फार्मूले लर्न करने हैं। अम्ल हुआ क्षारक के रासायनिक गुण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल हुआ क्षारक के
रासायनिक गुण। अब देखिए भाई, ओके, तो देखिए नंबर 1 हेडिंग, अम्ल व क्षारक की धातु के साथ क्रिया। इसका अर्थ क्या है कि भाई अम्ल की भी अपक्रिया धातु से होनी है और क्षारक की भी अपक्रिया धातु से होनी है। देखिए फार्मूला सिंपल सा, चाहे अम्ल की अपक्रिया धातु से हो, चाहे क्षारक की अपक्रिया धातु से हो, किसी की भी अपक्रिया हो, चाहे अम्ल की हो चाहे क्षारक की हो, क्या बनेगा? लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, अभी करते हैं एग्जाम्पल बाद में सबके। फिर देखिए, अम्ल व क्षारक की क्रिया धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ क्रिया। ओके, तो पहले किसकी होनी है? अम्ल की क्रिया किससे होनी है? धातु कार्बोनेट से। अच्छा, अम्ल की अपक्रिया एक बार किससे होनी है? देखिए धातु कार्बोनेट से, फिर इसी अम्ल की अपक्रिया किससे होनी है? धातु कार्बोनेट से। उसी प्रकार क्षारक की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से, फिर क्षारक की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से। चलिए देखते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट से हो गई, फिर यही अम्ल की अपक्रिया किससे हो जाएगी? धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो क्या बनाएगा? चाहे अम्ल किससे हो चाहे अम्ल किससे हो, तो क्या बनेगा? लवण। तो कंफर्म कि लवण, चाहे अम्ल की अपक्रिया धातु से हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट से हो चाहे धातु का लवण, कंफर्म कि लवण तो बनेगा ही। लवण प्लस H2O प्लस CO2, ये फार्मूले आने चाहिए। लवण प्लस H2O प्लस CO2, समझते फार्मूले होते हैं। क्षारक क्या करता है? ध्यान देना है, क्षारक क्रिया ही नहीं करता। ओके, ना धातु कार्बोनेट से करता ना धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता। ओके, एक और ध्यान दीजिए, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया। तो जब अम्ल की अपक्रिया क्षारक से होती है, क्या बनता है? लवण प्लस H2O। ओके, क्या देख रहे हैं आप? देखिए ध्यान से, ये क्या है? अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण है। तो अब किस पे फोकस करना है? फार्मूले पे। अब एक चीज कॉमन देख रहे हैं, अम्ल की अपक्रिया चाहे धातु से हो, अम्ल की अपक्रिया चाहे धातु बाइकार्बोनेट से हो, अम्ल की अपक्रिया चाहे धातु कार्बोनेट से हो या धातु बाइकार्बोनेट से हो, अम्ल की अपक्रिया चाहे क्षारक से हो, किसी से भी हो, सब में क्या देखिए? लवण कॉमन है कि लवण तो कन्फर्म बनना ही है। बस ये ध्यान देना है, अगर अम्ल की अपक्रिया धातु से हो रही है तो क्या निकलता है? इस तरह में H2, और यदि अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से धातु बाइकार्बोनेट से हो रही तो क्या निकलेगा? H2O प्लस CO2, लवण कन्फर्म है। और यदि अम्ल की अपक्रिया क्षारक से हो रही तो क्या निकलेगा? केवल H2O। इस तरह चीजें ध्यान देनी है बस, और क्या, कुछ नहीं है। क्या फोकस करना है आपको? अम्ल की अपक्रिया चाहे धातु से हो तो क्या बनेगा? लवण प्लस H2। क्षारक की अपक्रिया चाहे धातु से हो तो लवण प्लस H2। धातु अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से हो तो क्या बनेगा? लवण प्लस H2O प्लस CO2। अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से हो तो क्या बनेगा? लवण प्लस H2O प्लस CO2। अम्ल की अपक्रिया क्षारक से हो तो क्या बनेगा? लवण प्लस H2O।
मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी की भी अब क्रिया अम्ल से किसी से भी हो तो ये तो कंफर्म है कि लवण तो बनना ही है, तो ये ध्यान देना है। अगर अम्ल की क्रिया किससे होगी, धातु से होगी, तो क्या बन जाएगा, H2 निकलता है एक्स्ट्रा, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट का एक्स्ट्रा निकलता है H2 और CO2 निकलता है, और क्षारक से होती तो क्या निकलता है, केवल H2O निकलता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो हमने किसकी किसकी बात की इसमें, और चलिए एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिया। चलिए एक क्रिया और देख लीजिए, उदासीनी करण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल प्लस वही पीछे, अम्ल की अभिक्रिया किससे होती है, क्षारक किसी से हो, तो क्या कंफर्म है कि लवण तो कंफर्म बनना ही है। तो क्या है उदासीन अभिक्रिया, क्या है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, लवण प्लस H2। अर्थात क्या है भाई, जैसे कोई दो लोग हैं, अब कोई तीसरी चीज अब रखी है, अब भाई अब उसको भौंक रहा है तो क्षारक उसको छींक रहा है, क्षारक भौंक रहा है तो उसको अम्ल छींक रहा है। अर्थात मतलब कि दोनों एक दूसरे के लड़ने के चक्कर में दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, कहा न तू जीतेगा न तू जीतेगा, नहीं इसको जीतने दे, नहीं इसको जीतने देता, अर्थात दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्षारक को नष्ट कर देता है, वह क्षारक अम्ल को नष्ट कर देता है, जाकर के कौन जीत जाता है, लवण प्लस H2O। सब क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे को निपटा देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण तथा जल बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उदासीनी क्रिया कहते हैं। तो क्या है इसमें, अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया, सिंपल सा है, मैंने क्या बताया, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जब क्रिया करते हैं दोनों एक दूसरे को निपटा देते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। सिंपल सा है भाई, ध्यान रखो, जब अम्ल क्षारक क्या है, परस्पर मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं, तो लवण तथा क्या बनता है, जल बनता है, जिसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ओके बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आज मेरे साथ आप लगे रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, परेशान न होइए, कुछ नहीं है इसमें, ये गारंटी मेरी है कि जब यूपी बोर्ड का पेपर होगा तो जो मैंने पढ़ाया है सब इसी से आएगा, इसलिए आप लगे रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, आपका इसी साल का यूपी बोर्ड का एग्जाम और जितना मेरा हो जाए आप मैच कराइएगा, सेम यही पेपर में ना आया हो। ओके बेटा, समझ रहे ना, तो आप क्या करते हैं, नोट्स बनाते जाइए, लगे रहिए मेहनत से। आज हमने क्या पढ़ा, रासायनिक गुण पढ़े, उदासीन क्रिया पढ़ी और दो मेन परीक्षण पढ़े। ओके बेटा, थैंक यू, लगे रहिए मेहनत से, सक्सेस पक्का मिलेगी। ओके बेटा।